दोस्तों यूपीएससी ने एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस सिस्टम में एक बहुत बड़ा चेंज किया है। अभी तक तो क्या होता था कि आप यूपीएससी की मेन वेबसाइट पे जाकर के और वहां पर ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ करता था उसके थ्रू प्रोसीड किया करते थे। अब क्या है, एक नया पोर्टल सेपरेटली लॉन्च किया है जिसमें आपको अपनी डिटेल्स फिल कर देनी है और वो डिटेल फिल करने का प्रोसेस टोटल 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया है और उनमें से 3 स्टेजेस तो ऐसी हैं जिनको आपको आज से ही अपने काम पे लग जाना है फिल करने के प्रोसेस में, जो कि फिर आपका जो एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसके पहले तक भी एडिटेबल होगा। राइट, तो ऐसे में हमारे सामने ये बहुत बड़ा सवाल बन जाता है कि क्या 2026 के लिए जो एस्पिरेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी फॉर्म फिल करने का प्रोसेस अभी स्टार्ट कर देना चाहिए या फिर थोड़ा लेट करने की जरूरत है। तो इसको हम पूरा डिटेल में समझेंगे क्योंकि सबसे बड़ा कारण क्या है कि 2025 के जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था उसमें आपने देखा कितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज आई थी। यूपीएससी ने डेट एक्सटेंड पे एक्सटेंड भी बैक टू बैक की थी, बहुत सारी डिटेल्स आपसे मांगी थी क्योंकि फेक इंफॉर्मेशन का यूज करके बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने गफले करने की कोशिश की थी और पूजा खेड़कर केस तो आपको पता हाईलाइटेड है और बाकी बहुत सारे केसेस जो हैं सोशल मीडिया पे फ्लॉट भी कर चुके हैं और इन्वेस्टिगेशन भी अपनी तरफ से गवर्नमेंट और यूपीएससी की तरफ से स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स को फिल्टर आउट करने के लिए यूपीएससी ने पोर्टल का मैकेनिज्म लॉन्च किया है जिससे कि आप अभी से उस फॉर्म फिलिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व हो जाएं तो फिर वो जो प्रीलिम्स के टाइम पे जो भागादौड़ी होती है ना, कंपटीशन सा लग जाता है जिसकी वजह से वेबसाइट भी क्रैश हो जाती है, काम भी प्रॉपर नहीं हो पाता, पढ़ाई भी नहीं हो पाती, तो वो उस प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में 2026 एस्पिरेंट या फिर फर्दर जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन सबके लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, केवल 2026 के इस एस्पिरेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आने वाली जो भी यूपीएससी की एग्जाम्स हैं यहां पर ये भी ध्यान रखें कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के हिसाब से ही नहीं, यूपीएससी डिफरेंट एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा था, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, फॉरेस्ट हो, इंजीनियरिंग हो, लंबी लिस्ट है वो, तो उन सबके लिए एप्लीकेबल है ये प्रोसेस। तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देख लेना आप, ठीक है, डिटेल में समझेंगे इसको पूरा। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो आप मुझे फॉलो कर लो, इस क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए क्योंकि जो नोटिफिकेशन मैं बताऊंगा उसका पीडीएफ आपको यहां पर मिल जाएगा। इसके अलावा पीडब्ल्यूआईएस की तरफ से प्रतिज्ञा दिवस ऑफर्स चलाए जा रहे हैं जिनमें कंप्लीट यूपीएससी प्रिपरेशन दिया जा रहा है कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए और वो भी 50% डिस्काउंटेड रेट पे, जिसमें यूपीएससी प्रारंभ 2028 जो है वो आप देख सकते हैं 9,999 पर ईयर के हिसाब से चार्जेस हैं। कोई डाउट हो तो आप इंक्वायरी इस नंबर पे कर सकते हो, आपके सामने स्क्रीन पर है 8071174446। इसी तरीके से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज में जो 2026 टारगेट लेकर के चल रहे हैं उन लोगों के लिए प्रहार कोर्स आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पे चल रहा है, टाइटन आप देख सकते हैं डिस्काउंटेड रेट पे, दोनों में डिफरेंस है उनके मीडियम का। इसके अलावा 2027 जो टारगेट लेकर के चल रहे हैं उन लोगों के लिए संकल्प और पिनेकल 2 कोर्सेज चल रहे हैं, मीडियम का डिफरेंस है और आप देख सकते हैं प्राइसेस में 50% तक आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके अलावा आप देखो कि यूपीएससी मेंस 2025 जो प्री क्लियर करने वाले हैं और मेंस के लिए बिल्कुल रेडी हैं तो उन लोगों के लिए सृजन मेंस 2025 चलाया जा रहा है। इसमें आप देखोगे कि हमारी तरफ से ऑलरेडी अच्छी खासी सक्सेस रेट रही है, 192 सिलेक्शंस के, मतलब आप देखो जो एस्पिरेंट सेलेक्ट करके गए हैं उनके अंदर हमारा कंट्रीब्यूशन रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं सृजन मेंस 2025 है वो आपका देख सकते हैं 3999 पे है। सृजन 2026 लेकर के चलना चाहें तो उसमें आपका प्रीलिम्स और मेंस दोनों इंक्लूडेड है, 8999 पे ही है। किसी भी तरीके का कोई भी डाउट हो ना, कोई टेंशन नहीं है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दी गई है, आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब देखो बात ऐसी है, यूपीएससी ने 28 मई 2025 को ये नोटिफिकेशन रिलीज किया है जिसमें ये कहा कि हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। याद रखें ये केवल सीएसई सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए नहीं, यूपीएससी जो भी एग्जाम्स कंडक्ट कराता है चाहे फिर वो एनडीए हो, सीडीएस हो, कुछ भी हो, उन सब के लिए एप्लीकेबल है ये पोर्टल। ठीक है, तो इसमें आपको 4 डिफरेंट सेक्शंस के अंदर फॉर्म फिल करना होता है जिसमें पहला होता है अकाउंट क्रिएशन, दूसरा यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, तीसरा एप्लीकेशन कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म। ये तीनों के तीनों स्टेजेस तो ऐसी हैं जो कि आपको अभी से फिल करना स्टार्ट कर देना चाहिए और फिर फाइनल स्टेज जो रहेगी, फाइनल स्टेप वो रहेगा एग्जामिनेशन। वो जैसे ही आपका नोटिफिकेशन आता है एग्जाम का उस टाइम पर आप फाइनल एग्जामिनेशन का जो प्रोसेस है उसको कर सकते हैं। तो इसमें यहां पर हमें देखना है कि पहले 3 को तो आप भर लीजिए, चौथे के लिए आपको नोटिफिकेशन का इंतजार करना है। कहां पर जाना है, ये इसका यूआरएल नंबर है http:// आप देख सकते हैं, ठीक है, / ठीक है, upsconline.nic.in। इस पे जाओगे ना तो सीधा आपके सामने ये ओपन हो जाएगा पोर्टल
आप ध्यान रखिए कि जो पुराना जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल आपने फिल कर रखा है 2025 तक, वो यहां पर बिल्कुल भी यूज नहीं होने वाला है। आपको नए सिरे से नए तरीके से फॉर्म फिल करना है। हाँ, डिटेल्स आपसे अब की बार मोर और लेस वही पूछी जाएंगी जो डिटेल्स 2025 नोटिफिकेशन के बाद में आपके फॉर्म फिलिंग टाइम पे पूछी गई थी। तो वो पर प्रोसेस थोड़ा सा कंबरसम था ना, थोड़ा सा एक बहुत ज्यादा डिटेल पूछी थी, तो उस चीज को लेकर के यूपीएससी ने एक कदम आगे बढ़ाया है। देखो, ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। यूपीएससी को बहुत डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अब वो डिटेल्स आप एग्जाम के नाम पर नहीं दे पाते हैं उस टाइम पे कि भाई बहुत कम टाइम है, मेल्स जाते हैं, तो वो चीजें यूपीएससी ने एक सिरे से खारिज कर दी है कि भाई आपका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस हमने जल्दी से जल्दी शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब आपके पास एरर का कोई स्कोप नहीं रहना चाहिए। ध्यान रखें, आईडी कार्ड के नाम पर आधार कार्ड को प्रेफरेंस दी जा रही है यूपीएससी की तरफ से, जिससे कि आपका प्रॉपर ऑथेंटिकेशन और वेरिफिकेशन हो सके। साथ ही साथ ये जो नया एप्लीकेशन पोर्टल है, इसकी शुरुआत 28 मई से हो चुकी है। अब आप देखो कि अपकमिंग एग्जाम्स हैं, उनमें नियरली एग्जाम्स आ रही हैं। एक तो सीडीएस एग्जाम सेकंड, एक एनडीए की एनडीए और एनए एग्जाम, एनए सेकंड, इन दोनों का फॉर्म फिलिंग प्रोसेस भी इसी से होगा। तो देखा जाए तो आप 2026 के लिए अगर टारगेट ले रहे हो सीएसई का, तो इसके लिए तो ऑटोमेटिकली एप्लीकेबल हो गया। तो अब सवाल ये आता है कि इस पोर्टल पे जाकर के काम कैसे किया जाए। ध्यान रख लेना, इसके लिए अब जो भी एग्जाम यूपीएससी कराएगा इसी पोर्टल के थ्रू एप्लीकेशन फिल करवा रहा है, याद रखना अपने को। तो सबसे पहले जैसे ही आप लॉगिन करेंगे ना, वो जो मैंने एड्रेस बताया, तो ऑटोमेटिकली ये आपके सामने पेज खुल जाएगा और इस पेज में आपके स्टेजेस दिख जाएंगे। फर्स्ट, क्रिएट अकाउंट एंड लॉगिन, सेकंड, यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, थर्ड, कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, फोर्थ, एग्जामिनेशन। अब क्या करना है, सबसे पहले आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने पे जैसे क्लिक करोगे तो आपसे बेसिक चीजें ये पूछेगा, है ना। और वो बेसिक चीजों के अंदर आपको क्या बताना है कि आपकी मोबाइल आईडी, आपकी मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी। ध्यान रखें, आपको ऐसा मोबाइल नंबर ही लॉगिन के टाइम पे या आईडी क्रिएट करते टाइम पे यूज करना है जो कि आप आने वाले 2, 3, 4 सालों में चेंज नहीं करने वाले। ईमेल आईडी भी आपको चेंज नहीं करनी है। एक बार जो भी आप ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यूज कर लो, मानो वो फिक्स है। जब तक आप यूपीएससी की एग्जाम देंगे तब तक वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं है। तो आप जैसे ही अपना अकाउंट क्रिएट कर लोगे तो उसके बाद में फिर आपको कर लेना है लॉगिन। लॉगिन का ऑप्शन यहां पर अकाउंट, क्रिएट अकाउंट के अंडर में भी है और यहां पर भी देख सकते हो राइट साइड में लॉगिन का आपको क्लिक दिया हुआ है। तो उस पर जैसे क्लिक करोगे तो लॉगिन का आपके सामने पोर्टल खुल के आ जाएगा। फिर जैसे ही लॉगिन में आप जाएंगे तो आपको देखो वहां पर लॉगिन पे क्लिक करते ही आपके सामने ये इंस्ट्रक्शन आ जाएगा। ये इंस्ट्रक्शंस निकल के आएंगे कि आपने जो अकाउंट क्रिएट किया है उस पर आपको ओटीपी वेरिफिकेशन भी करवाना होगा। भाई सीधी बात, आपने मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करने हैं, ईमेल आईडी जो रजिस्टर करनी है, उसको वेरीफाई करने का क्या तरीका है। आप जैसे मोबाइल नंबर डालोगे, आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा इस पोर्टल से, वो ओटीपी आप इस पोर्टल पे वापस डालेंगे तो मोबाइल आपका कनेक्ट हो गया आपकी आईडी के साथ में। सेम प्रोसेस ईमेल आईडी के साथ होगा। इसके अलावा आपको यहां पर एक पासवर्ड भी बनाना होगा। पासवर्ड के लिए पूरा एकदम प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि 8 कैरेक्टर का होना चाहिए, अपर केस, लोअर केस, अल्फाबेट के होने चाहिए, नंबर भी होना चाहिए, स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। इनका कॉम्बिनेशन यूज करते हुए पासवर्ड बना देना है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल्स जब आप चेक कर दोगे तब आप आगे फर्दर प्रोसीड करते हो और अल्टीमेटली फिर लॉगिन का जो पोर्शन है वो आपके सामने आ जाता है। जब आप लॉगिन पे क्लिक करोगे, लॉगिन के तरीके देखो, आप मोबाइल नंबर डाल करके ओटीपी मंगवा सकते हो। मोबाइल नंबर डालो, ये कैप्चा है ये डाल दो, सेंड ओटीपी, आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, ओटीपी डालते ही आपका लॉगिन हो जाएगा। इसके अलावा यूआरएन पासवर्ड का भी तरीका है। यूआरएन क्या है हम आगे देखेंगे। बाकी फिलहाल मोबाइल एंड ओटीपी वाला ऑप्शन बढ़िया है, ईमेल आईडी और पासवर्ड का भी ऑप्शन बढ़िया है लॉगिन करने के लिए फिलहाल के लिए। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने यूआरएन क्रिएट नहीं किया है, तो काम हो गया यहां तक लॉगिन का। अब हम नेक्स्ट स्टेज पे चलेंगे। अब जैसे ही लॉगिन हुआ तो अब आपको यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन की तरफ मूव कर जाना है। सेकंड स्टेज जो रहेगी दैट विल बी यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन। अब इस यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में क्या करना, आप जैसे ही लॉगिन करोगे, लॉगिन करने के बाद में आपसे डिटेल्स मांगी जाएगी। जैसे ही सेकंड वाले पोर्शन और यहां पे करोगे ना, प्रोसीड फॉर यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो अब आपसे डिटेल्स मांगी जाएंगी। ये ऐसी डिटेल्स हैं जो कि आपके द्वारा यूपीएससी का कोई भी फॉर्म फिल किया जाएगा तो उसमें बिल्कुल स्टैटिक है, स्टेबल है, यूनिवर्सल है, कोई चेंजेस इनमें नहीं आने वाले। जैसे कि आपका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, राइट, इसके अलावा फादर्स नेम, मदर्स नेम, ये एकदम फिक्स में। इसके अलावा आपकी जो 10th की मार्कशीट है उसकी डिटेल्स, कौन से साल में पास किया, क्या आपका रोल नंबर है, क्या मार्क्स है, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, वो भी आपके चेंज नहीं होंगे, वो यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के अंडर में जाएंगे। इसके अलावा आपकी आधार आईडी जो है, प्रेफर आपको करनी है आधार आईडी, उसके अलावा गवर्नमेंट
किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी के द्वारा इशूड जो भी आईडीज हैं वो भी एप्लीकेबल है, बट प्रेफरेंस आपको आधार की रखनी है, वो आप यहां पर लॉग इन कर देंगे। तो ये सारी डिटेल जैसे ही सबमिट करोगे तो ये मोर और लेस आपका यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन डिटेल आपने फिल कर दिया। ध्यान रखना है, यहां पर एक कैविएट है, एक इंपॉर्टेंट बात है, और वो इंपॉर्टेंट बात ऐसी है कि जब तक आप यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर रहे हैं तब तक आप जो भी डिटेल्स आपने डाली है यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में उनको आप कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं। नेम, जेंडर, डीओबी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैट्रिकुलेशन बोर्ड प्रोफाइल, आईडी, आपके आधार आईडी है जो भी है वो चेंज कर सकते हो। इसमें जैसे ही आप अपनी डिटेल फिल करोगे और क्लिक कर दोगे कि हां जी मेरी तरफ से सारी डिटेल्स एकदम एक्यूरेट है, और फिर आपके सामने डायलॉग बॉक्स आएगा कि क्या आपका यूआरएन जनरेट कर दिया जाए। यूआरएन का मतलब क्या हो गया? यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर। जैसे ही आप यूआरएन जनरेट करने के लिए यस कर दोगे ना, तो मान के चलो अब आपकी डिटेल्स एकदम फिक्स हो गई हैं। अब यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन में आप एडिटिंग नहीं कर सकते। दैट मींस यूआरएन एक बार जनरेट हुआ तो उसके बाद में ना तो आपके लॉगिन क्रेडेंशियल्स चेंज होंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जो तो पहले ही फिक्स है, और ना ही आप चेंज कर पाओगे यहां पर आपकी जो डिटेल्स यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने डाली है। जो मैं फिर से बता देता हूं, आपका नाम, जेंडर, डीओबी, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैट्रिकुलेशन बोर्ड डिटेल्स, राइट, 10th क्लास की जो मार्कशीट में प्रिंटेड है वो डिटेल्स, और इसके अलावा आपकी आईडी, राइट। तो यहां तक मोटा मोटा आपका हो गया, यूआरएन जनरेट हो गया। अब यहां पर आपको कोई एडिटिंग नहीं करनी। नेक्स्ट स्टेज जो आएगा वो रहेगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म का। इस कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में इंस्ट्रक्शन पे क्लिक करोगे तो भी डिटेल मिल जाएगी, और बाकी और जो डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं यहां पर क्या क्या चीजें आपको फिल करनी है। तो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में टोटल 10 तरीके के इनपुट्स आपके मांगे जाएंगे। 10 तरीके के मैं बताऊंगा क्या क्या है। इनमें आपको जैसा ठीक लगे उस सीक्वेंस में इनको फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पॉइंट इज कि सबसे लास्ट जो स्टेज आएगी, 10वीं स्टेज, इस पर्टिकुलर थर्ड स्टेज पे 10वां स्टेप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में, दैट इज फोटो एंड सिग्नेचर, वो आपको मोर और लेस एक सबसे लास्ट में ही फिल करनी है। उसके पहले जो नो है, नो में आप मन में आए जैसे पहले फिल कर सकते हो। जैसे पर्सनल प्रोफाइल है तो आपसे यहां पर डिटेल मांगी जाएंगी, आपकी नेशनैलिटी, आपकी रिलीजन, मदर टंग क्या है, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, प्लेस ऑफ बर्थ, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी। इसमें पेरेंट प्रोफाइल में माता पिता की डिटेल्स जो है वो पूछी जाइए। अब ध्यान हो, अगर 2025 का आपने फॉर्म भरा तो डेफिनेटली ये चीजें आपके लिए फेमिलियर हो चुकी होंगी कि फॉर्म कैसे भरा जाता है। बाकी 2025 का जो फॉर्म फिलिंग प्रोसेस था उसको अगर आपको देखना है तो मैं उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करवा दूंगा, तो आप वो देख लेना कि कैसे उसका फॉर्म फिलिंग प्रोसेस चला था। इसी तरीके से सोशल कैटेगरी प्रोफाइल में जाएगी आपकी, जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, किससे बिलोंग करते हैं, साथ ही साथ उसको सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स आपके आएंगे। डिसेबिलिटी प्रोफाइल आएगी, उसमें भी आपके सर्टिफिकेट लगेंगे। डिसेबिलिटी प्रोफाइल का हो गया। फिर एड्रेस की बात आ जाएगी, एड्रेस में परमानेंट एड्रेस क्या है, कॉरेस्पॉन्डेंट एड्रेस क्या है, उसकी सारी डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी। इसके अलावा एजुकेशनल प्रोफाइल में कहाँ से पढ़ाई की है, इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया से, 12th या डिप्लोमा के इक्विवेलेंट आपने कोई पढ़ाई की है तो उससे रिलेटेड आपसे डिटेल पूछी जाएगी, आपकी ग्रेजुएशन से रिलेटेड डिटेल पूछी जाएगी। एम्प्लॉयमेंट एक्सपीरियंस डिटेल्स भी आपसे पूछी जाएंगी, जहां पर नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मंथली सैलरी क्या थी। अचीवमेंट्स की बात करें तो वो भी आपसे पूछा जाएगा, जो आप तक जो आप फॉर्म फिल कर रहे हो, ठीक है, ये जो आपका पर्टिकुलर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है इसको फिल कर रहे हो उस टाइम पर आपका क्या स्टेटस है, क्या आपने जीता है अभी तक, वो डिटेल्स आपको डालनी है। प्रीवियस यूपीएससी एग्जाम से रिलेटेड कितने अटेम्प्ट्स आपने दिए हैं, कौन से साल में कहां तक किस स्टेज तक पहुंचे हो, उनका डिटेल आपसे पूछा जाएगा। नहीं तो कोई इशू नहीं है, अगर पास किया है प्रीलिम्स या मेंस तो उस केस में आपको फिर अपना डिटेल देना, एग्जामिनेशन ईयर, रोल नंबर, वो सारी शेयर करनी पड़ेगी। और सबसे लास्ट स्टेज फिर आपका आ जाता है फोटो एंड सिग्नेचर। तो यहां पर ये डिटेल्स हैं 10। इन 10 डिटेल्स को आपको 1 बाय 1 करके फिल कर देना है। अब इस प्रोसेस को अभी से स्टार्ट कर दिया है ना, तो आप आराम से धीरे धीरे करके भी कर सकते हैं, पर यहां पर हमें कुछ चीजों पर ध्यान देना होगा। नंबर 1 कि जैसे ही आप ये जो आपका पर्टिकुलर थर्ड स्टेज है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, इसको फिल करोगे तो उसके बाद में सबमिशन आप जैसे ही कर दोगे, मान लो कि आपने पूरी डिटेल फिल कर दी, तो सबमिशन आपने कर दिया बट उसमें कुछ एरर रह गई मान लो, तो आप यहां पर सोचोगे कि यार इसको एडिट कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो ध्यान रखें कि थर्ड स्टेज पर जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म डिटेल्स आपने फिल किया 10 डिफरेंट प्रोफाइल्स के अंतर्गत, उनको आप एडिट कर सकते हो, पर सवाल है कब। देखो, जब आप किसी एग्जाम के लिए फॉर्म फिल करो, जैसे कि आपने अपना थर्ड स्टेज तक का पूरा प्रोसेस कंप्लीट कर दिया और 2026 यूपीएससी सीएससी का नोटिफिकेशन जनवरी या फरवरी में आया, तो जिस टाइम पर आप उस नोटिफिकेशन के टाइम पर इस प्रोफाइल को आप एक्सेस करोगे तो ऑटोमेटिकली तब तक आप इजीली इसको एडिट कर सकते हो, आपको जब जरूरत है तब।
क्यों जरूरत पड़ेगी भाई? सीधी बात, हो सकता है अभी आपके पास में प्रॉपर कॉलेज की डिग्री नहीं आई है, हो सकता है आपके पास में अभी ऐसे कोई अचीवमेंट अवार्ड्स नहीं है जो कि आने वाले 5-7 महीनों के बाद में हो जाए, कोई जीत जाओ आप प्राइज, तो उसकी डिटेल भी तो आप डालने की कोशिश करोगे ना, तो वो चीजें फिर वहां पर एप्लीकेबल हो जाएंगी, आप एडिट उनको वहां पे कर सकोगे। इसका मतलब सिंपल है कि आप एग्जाम का जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस टाइम पर जब फॉर्म के लिए आगे प्रोसीड करोगे ना, फोर्थ स्टेज पे, जो अभी तीसरी बात की, चौथी स्टेज के लिए, तब भी आप थर्ड स्टेज की डिटेल्स को एडिट कर सकते हो। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें, बट कोशिश करें कि एरर हो ही ना, हमारी तरफ से डिटेल्स एकदम एक्यूरेटली प्रॉपरली फिल हो जाए। फिर क्या होता है कि जैसे ही आपको टाइम टू टाइम में एग्जामिनेशन वाला जो पोर्शन है, चौथा स्टेज, उसको चेक करते रहना है कि हाँ भाई कोई नोटिफिकेशन आया है क्या। जैसे कि आप अगर यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो नोटिफिकेशन आएगा तो उसका लिंक आपको यहां पर मिलेगा, उसकी डिटेल आप देख लोगे और फिर वहां से आपको एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना है। तब आप सोचो कि ये 3 स्टेजेस का जो काम है वो तो अभी भी हो ही सकता है ना, बस कुछ चीजें हमें चेंज अगर करनी होगी वो थर्ड स्टेज पे करनी है, बाकी फर्स्ट और सेकंड में तो कोई चेंज का स्कोप है नहीं, और थर्ड में भी मामूली चेंजेस की जरूरत पड़ेगी, बाकी तो मोर और लेस जो आज तक आपका अचीवमेंट है, जो भी आपकी प्रोफाइल है वो वैसी की वैसी रहने वाली है। तो इन 3 स्टेजेस को तो हम कंप्लीट करके चले एटलीस्ट, है ना। और फिर जैसे ही एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन आए तो आप फिर वहां पर ऑटोमेटिकली जैसे ही क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन, तो उसके टाइम पर आपको ऑप्शन आएगा कि हाँ भाई आपको थर्ड स्टेज जो है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं। अगर चेंजेस करने हैं तो आप वहां पर ऑप्शन आ जाएगा एडिट एंड व्यू का, और उसमें जाकर के जिस भी प्रोफाइल में आपको चेंज करना है, वो कौन सी प्रोफाइल्स है मैं अगेन बता देता हूं, ये 10 प्रोफाइल्स हैं। इन 10 प्रोफाइल्स में जो भी आपको चेंज करना हो वो चेंज आप वहां पे कर सकेंगे, राइट। जो यूआरएन था सेकंड स्टेज से पहले तक की डिटेल, वो तो आपने यूनिवर्सल रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट करते ही सब कुछ लॉक कर दिया, वो अब एडिट नहीं होगा। एडिटेबल केवल और केवल तीसरी स्टेज का कंटेंट रहेगा, जो 10 डिफरेंट प्रोफाइल्स थी वो आप एडिट कर सकते हो। और जैसे ही आप वहां पर एडिट कर दोगे एग्जामिनेशन फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले, तो एक और डायलॉग बॉक्स वहां पर उस टाइम पे खुल जाएगा जब आपका नोटिफिकेशन आया हुआ रहेगा कि आपने जो थर्ड स्टेज कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म में डिटेल्स भरी है, क्या वो आपकी तरफ से फाइनल है। तो आप अगर उस चीज को यस कर दोगे तो वो उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए लॉक हो जाएगी सारी डिटेल्स। कहने का मतलब यहां से एप्लीकेशन नंबर, जो कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल्स हैं, वो सारी जंप करके फोर्थ स्टेज पे चली जाएंगी जैसे ही आप उसको लॉक कर दोगे कि हाँ जी मेरी तरफ से डिटेल्स एकदम प्रॉपर है। अब जिस एग्जाम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ना, उसके लिए वो डिटेल्स एज इट इज जो आपने सबमिट किए वो पहुंच जाएगी, और फिर उसके बाद में आप एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आपका फी पे करना है, सेंटर डिसाइड करना है, फाइनल सबमिशन करना है, वो सारा आप कर दोगे। तो ऐसे में फिर आपका फाइनल सबमिशन जो है वो एग्जाम नोटिफिकेशन के बाद में इस प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान रखें कि 2026 के लिए आप मान लो कि आपने ये प्रोसेस कंप्लीट कर दिया, प्रीलिम्स दे दिया, पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हुआ, अब आप 2027 के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो 2027 में जनवरी या फरवरी में फिर से नोटिफिकेशन आएगा, तब एक बार फिर से आपको आपका ये जो तीसरा ऑप्शन है कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म, उसकी 10 प्रोफाइल को एक बार फिर से अपडेट करने का मौका दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि आप पहले जो डिटेल भरी हुई है उसमें माइन्यूट से चेंजेस करके और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जल्दी से कंप्लीट कर पाओगे। तो कितना कन्वीनियंट कर दिया है यूपीएससी ने इसको, क्योंकि अब की बार बहुत सारे बैकलैशेस का सामना किया था यूपीएससी ने, तो अल्टीमेटली ये एक बहुत वेलकमिंग कदम है जिसमें कि आप सही समय रहते हुए काम कर सकें। ध्यान रखें कि जिन लोगों ने ओटीआर ऑलरेडी भरा हुआ था, 2025 तक के प्रीलिम्स, 2025 तक के फॉर्म फिल किए हुए थे, उनको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है कि पहले जो डिटेल्स भरी थी उनके अलावा इतर गलत डिटेल्स आगे मत भर देना, नहीं तो क्या होगा, ये सेंट्रलाइज सिस्टम है, यूपीएससी ने केवल पोर्टल चेंज किया है, डिटेल्स तो उनके पास में है ही ना, तो वहां पर अगर क्लैशिंग हो गई ना तो फिर बाद में सिलेक्शन के बाद में भी उल्टे दिन आ सकते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। और आजकल केसेस बैक टू बैक आ रहे हैं, हम कई बार डिस्कस भी कर चुके हैं, ठीक है। तो ये सारा नया माजरा अभी यूपीएससी की तरफ से स्टार्ट किया गया है, जो कि वाकई में बहुत ज्यादा टेंशन को रिड्यूस करने वाला है, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही है, बाकी कोई अपडेट आती है डेफिनेटली शेयर की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।